Muhammad, he is the ideal for all the human beings. This is the only true religion. It is the only true God. I started to think that there is nothing in Hinduism. It's just a man-made religion. दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर जिस खातून को देख रहे हैं, इनके पहनावे को देखकर शायद आपको लग रहा होगा कि ये हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन इनकी कहानी कुछ अलग है। ये ज़रूर एक हिंदू परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन इनके मुताबिक आज ये खुद को मुस्लिम मानती हैं और इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक हिंदू परिवार से आने वाली इस लड़की की सोच बदली? क्या सवाल थे जिनके जवाब तलाशते तलाशते इनकी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया? आज की वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं की जुबानी इनकी पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये इंटरव्यू इंग्लिश जुबान में है, लेकिन हम आपके आसानी के लिए इसे उर्दू जुबान में पेश कर रहे हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और इसे जितना हो सके उतना शेयर करिए। My Islamic radicalization started from my college days. I was studying physiotherapy. I was staying in a hostel and most of my roommates were Muslims. I was the only Hindu who was praying, reciting Vishnu Sahasranama and all. Okay. So they were very curious to know about all the stuff in Hindu dharma. मैं जब कॉलेज में थी तब मैं फिजियोथेरेपी की पढ़ाई कर रही थी। मैं हॉस्टल में रहती थी और मेरे ज़्यादातर रूममेट मुस्लिम थे। मैं अकेली हिंदू लड़की थी जो अपने तरीके से पूजा करती थी, मंत्र पढ़ती थी और अपनी मान्यताओं को मानती थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे मेरे दोस्तों ने मुझसे मेरे धर्म और मेरी मान्यताओं को लेकर सवाल पूछने शुरू किए। वो पूछते थे कि अगर इतने सारे भगवान हैं तो जब कोई परेशानी आती है तो आखिर किससे प्रार्थना करोगी? कौन ज़्यादा ताकतवर है, शिव, विष्णु या कोई और? ये सवाल मेरे लिए नए थे क्योंकि मैंने कभी इस तरह से अपनी मान्यताओं को सोचकर नहीं देखा था। मैंने उन्हें वही बताया जो मैंने अपने घर और आसपास से सीखा था, लेकिन उनके सवाल ख़त्म नहीं हुए। धीरे धीरे मेरे मन में भी कई सवाल पैदा होने लगे। मैं अपने माता पिता के पास गई और उनसे जवाब जानने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमारे घर में जो होता आया है हम वही करते हैं, लेकिन मेरे मन में अभी भी सवाल थे। मैं जानना चाहती थी कि आखिर इन चीज़ों की वजह क्या है। मैंने इंटरनेट पर भी बहुत कुछ पढ़ा, अलग अलग जगहों पर जवाब ढूंढे, लेकिन मुझे ऐसा जवाब नहीं मिला जिससे मेरा मन पूरी तरह मुतमईन हो सके। धीरे धीरे मैं उलझन में जाने लगी। उसी दौरान मेरे मुस्लिम दोस्त ने मुझसे इस्लाम के बारे में बातें करना शुरू की। उन्होंने मुझे बताया कि इस्लाम में एक खुदा को माना जाता है। उन्होंने मुझे इस्लाम की कई बातें समझाई और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बताया। उनकी बातें सुनकर मेरी दिलचस्पी बढ़ने लगी। मैंने इस्लाम को और करीब से समझने की कोशिश शुरू की। धीरे धीरे मुझे लगा कि शायद मुझे अपने सवालों के जवाब यहाँ मिल रहे हैं, लेकिन ये बदलाव एक दिन में नहीं आया था। ये एक लंबा सफ़र था जिसमें मैंने बहुत कुछ सुना, समझा और फिर अपने लिए फ़ैसला लिया। मैंने इस्लाम की शिक्षाओं को समझा और मुझे लगा कि यही रास्ता मेरे दिल को सुकून दे रहा है। इसके बाद मेरी ज़िंदगी में कई बदलाव आए। मेरी सोच, मेरा नज़रिया और मेरे जीने का तरीका बदलने लगा। आज मैं खुद को इस्लाम से जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ और इसी वजह से कहती हूँ मुझे इस्लाम पर गर्व है। So slowly they started introducing a good face of Islam. They told about the monotheism in the Islam, Muhammad, who is told to be a guide for the whole mankind. So slowly they transformed from sugar-coated verses to intolerance. Once they felt that I'm into Islam, they told that you should wear like this, you should think like only this and दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां वो अपनी सोच और अपने फैसलों को लेकर दोबारा सोचता है। कुछ लोग अपने पुरानी राह पर चलते रहते हैं और कुछ लोग अपनी तलाश में एक नई राह चुन लेते हैं। आखिर में हर इंसान का सफ़र अलग होता है और उसका फैसला भी उसका अपना होता है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या सवालों के जवाब तलाशना इंसान की सोच को बदल सकता है? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो स्क्रीन पर दिख रही अगली वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो देर ना करें, अभी इस पर क्लिक करें।